हेलो, नमस्ते और सभी को गुड मॉर्निंग। और कैसी है आज की मॉर्निंग? यहाँ तो बहुत अच्छी है, देखो धूप आ रही है मेरे ऊपर भी। मेरे रूम में ही आ जाती है अच्छे में धूप। तो आप सबके यहाँ भी आज अच्छे से सनशाइन हो रहा होगा। हाँ, बट एक टॉपिक है जिस पे मैं बात करना चाहती हूँ। अर्ली मॉर्निंग मेरे एक्चुअली में दिमाग में कल रात से घूम रहा था, बहुत ज़्यादा मैं परेशान थी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी उस टॉपिक को लेकर। मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। यूजीसी के जो नियम आए हैं सबको पता होगा कि क्या हुआ है इस टाइम पे, और सुप्रीम कोर्ट ने रोक भी लगा दी। बहुत अच्छा किया, एक्चुअली में बहुत अच्छा ही किया, क्योंकि इससे जो है ना जातिगत भेदभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, सच में ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि जब हम कॉलेज टाइम में होते हैं, सबने कॉलेज किया है, तब हम नहीं सोचते कि सामने वाला बच्चा किस जाति से है। हम केवल फ्रेंडशिप करते हैं उससे, और वो बहुत प्योर होती है। बट इतना सब कुछ नहीं सोचता बच्चा कि हम उसको क्या कहेंगे, क्या वो हमें कहेगा, किस चीज़ में फँसाएगा। लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा ऐसा होने लग गया है। इतना कोई नहीं सोचता फ्रेंडशिप में, बट हम कर लेते हैं। लेकिन उसका क्या दुरुपयोग होगा ना, वो सोच के डर लग रहा है। अब हमारे बच्चे भी छोटे हैं और इसी यूजीसी एक्ट के तहत एक ना एक दिन आएँगे वो भी। बट अभी नहीं आएँगे, बट आएँगे। ऐसा नहीं है कि वो बचेंगे। हम तो शायद निकल गए, लेकिन वो ना निकल पाएँ। तो ये सब आने वाली जनरेशन के लिए अच्छा है कि जो रोक लगा दी गई। बट मैं यहाँ बात करना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि इस टॉपिक पे बहुत सारे वीडियोज़ बन चुके हैं, बहुत लोग बात भी कर चुके हैं। मैं भी नहीं, इन सब बातों पे कोई बात नहीं करना चाहती। मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। असली प्रताड़ित तो वो लोग होते हैं जिनको कोई रिज़र्वेशन नहीं मिलता है, और एक स्पेशल कैटेगरी से। मैं एक्चुअली में ब्राह्मण फैमिली से हूँ, और मेरे खुद घर में बहुत लोग कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, जो पूजा पाठ करते हैं और सब कुछ करते हैं वो लोग। तो कर्मकांडी ब्राह्मण होने के नाते मैं एक अपना पर्सनल एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली मैं भी एक ब्राह्मण फैमिली से हूँ, एक पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा भी है। जब हम छोटे थे, तो मेरे पापा जो ये कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं, मैं उस फैमिली से हूँ। तो क्या होता था कि कुछ पर्सनल बच्चे होते हैं, जो मतलब कुछ कैटेगरी के बच्चे होते हैं, वो आपको क्या कहते हैं, बहुत कुछ कह कह के टीज़ करते हैं। और इतना टीज़ करते थे कि चुटिया वाले पंडित, ये वो, एक्चुअली में बहुत कुछ, तुम पंडित हो, ये हो, वो हो। और मेरे पापा बहुत अच्छे कर्मकांडी ब्राह्मण थे। वो अपना व्यवसाय जो है मेरे भाई को देना चाहते थे, बट वो नहीं दे पाए। क्यों? क्योंकि स्पेशली मेरे भैया को ना टीज़ किया जाता था। उन्हें पंडित का बेटा है, अलाना फलाना, पता नहीं क्या क्या कहा जाता था। वो इतनी नफ़रत करने लगे थे ना ब्राह्मण, मतलब इस कर्मकांड से ही उन्हें इतना टीज़ किया जाता था। और मुझे लगता है कि ना ये हर बच्चे के साथ होता है जो ब्राह्मण फैमिली से होता है। और उसकी क्या मतलब, उसकी मानसिक स्थिति क्या रहती होगी उस समय, आप समझ नहीं सकते। क्योंकि मैं भी उस समय छोटी थी ना, तो मुझसे भी ये कहा जाता था कि आप पंडित की बेटी है, ये है, माँग कर खाते हैं, ये करते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। मेरे पापा खुद जॉब भी करते थे, सब कुछ होता था। बट उस समय क्या सिचुएशन रही होगी, अब मैं उस समय इतना ज़्यादा परेशान थी, मैं सोचती थी कि किसी पंडित से शादी नहीं करूँगी। मतलब इतनी मानसिकता ख़राब हो गई थी हम लोगों की। तो उस मानसिकता का क्या हम लोग प्रताड़ित नहीं हुए? क्यों हमारी मेंटालिटी ख़राब नहीं हुई? मेरे भैया जो सीख सकते थे, अपने पापा से विरासत में ले सकते थे पंडिताई को, वो नहीं ले पाए कभी। और उसको कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए उस चीज़ को। अब आज जब हम मैच्योर हो गए हैं, समझ आ गई है कि ऐसा कुछ नहीं है, समाज में सब बराबर होते हैं। बट तब तक तो बहुत देर हो चुकी है ना, मेरे पापा अब नहीं रहे, ना वो सिखा सकते हैं, नहीं तो एक अच्छा ब्राह्मण शायद वो इस समाज को दे पाते। नहीं तो क्या मेरे भैया एक अच्छे ब्राह्मण या कर्मकांडी ब्राह्मण नहीं बन सकते थे? वो बन सकते थे, लेकिन उन्होंने उस पेशे को चुना ही नहीं। क्योंकि हमारी फैमिली में हम लोग ब्राह्मण हैं और हम कर्मकांडी करते हैं, हमारे घर में बहुत सारे लोग करते हैं। लेकिन उन्होंने उस पेशे से ही नफ़रत कर ली, क्योंकि उन्हें लगता था कि सारे लड़के मुझे चिढ़ाते, स्कूल में सारे उनके फ्रेंड्स चिढ़ाते थे। और सच मैंने देखा है ये, और खुद फ़ील भी करा है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता था बहुत बार। तो हम लोगों की कोई फीलिंग का कोई रिस्पेक्ट नहीं, हम कहाँ सुनवाई करते? हमने तो कभी सुनवाई नहीं करी। हमने बस मन हटा लिया कि शायद हमने करना ही नहीं है। और मैंने बहुत टाइम तक ये सोचती रही कि मुझे भी ऐसा नहीं लाइफ़ पार्टनर चाहिए जो पंडिताई करता हो। तो पता है ये सब चीज़ें होती हैं लाइफ़ में, जो बहुत टीज़ कर जाती हैं, आप समझ नहीं रहे। ये आरक्षण नहीं आया, बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि इससे बहुत लाखों बच्चों का जो है ना भविष्य ख़राब हो जाता। और हम लोग तो सह गए, शायद आजकल के बच्चे ना कर पाएँ ऐसा।
तो बस यही कहना चाहूँगी, ज़्यादा लंबा कुछ नहीं कहना, बस एक पर्सनल एक्सपीरियंस था जो मैंने शेयर कर दिया। और मेरी बात से किसी को भी हर्ट हुआ हो तो उसके लिए माफ़ी मांगना चाहती हूँ। बट ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था और ये बिल्कुल सच्चा है। अब वो समय हम वापस नहीं ला सकते हैं, ना अपने पापा को वापस ला सकते हैं, बट आगे इन फ्यूचर किसी के साथ ऐसा ना हो, इसीलिए मैं माफ़ी मांगती हूँ और सभी से कहती हूँ ये आरक्षण, ऐसा आरक्षण नहीं आना चाहिए।